So hey everyone, welcome to 17th episode of our podcast series. So today we are going to have one of the most amazing guests out there, that is Deepak Manglani, who is SD at Infineon Technologies in Recession. So Deepak, you can introduce yourself if I have missed some points. So hi everyone. So it's Deepak this side. So you might have known me through my LinkedIn profile. I have almost 40K followers on LinkedIn. And apart from it, Shitish told me that I am also a SD at Infineon Technologies. So that is pretty much about me. Looking forward, I have done a lot of problems on DSA. In numbers, it is 2000. And I have also made some good projects on web development. So this was pretty much about me. Looking forward and giving the solution back to the Chitish. Okay. So like Deepak, can you share us your whole journey, like how you achieved and you reached so much far? हाँ, तो यार जर्नी का तो ऐसा है कि मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करा था फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो इसमें सबसे पहले मैंने कोडिंग मुझे कुछ आता नहीं था। व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम दिस स्कूल, मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड पहले से था नहीं। व्हेन आई वाज इन माय 12th, तब मैंने कोडिंग लिया नहीं था। उस टाइम मेरे पास सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस थे, सो आई चूज़ हिंदी एट दैट टाइम। तो उस टाइम भी मैंने कंप्यूटर का कोडिंग वोडिंग का कुछ भी मुझे ऐसा एज सच नॉलेज नहीं था। बट देन आई केम टू माय कॉलेज और फिर मैंने देखा कि लोग कुछ-कुछ कर रहे हैं। बट उसमें भी एक बहुत बड़ा हर्डल और प्रॉब्लम थी कि मेरे कॉलेज में कुछ भी कोडिंग बैकग्राउंड था नहीं, ठीक है? तो उस टाइम मैंने स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत देखा मैंने कि यार कोडिंग करते हैं ऐसे, मतलब लैपटॉप में बैठकर थोड़े बहुत शॉर्ट्स देखे, वीडियोज़ देखे कि अच्छा कोडिंग इसको बोलते हैं कि एक ब्लैक सा एक पेज हो जाता है, ब्लैक टैब में आप कुछ भी कोड वर्ड लिख देते हो, उसका आउटपुट आ जाता है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले यार मैंने लेट अस सी, एक बुक आती है। अब लोग बहुत सोचेंगे कि यार सीधा जाके ऑनलाइन असेसमेंट्स में या किसी ऑनलाइन कोडिंग प्रोफाइल में जाकर वो कोडिंग कर लेते हैं। बट फॉर मी इट वाज़ नॉट लाइक दैट। मैंने स्टार्ट करा था एक ट्रेडिशनल वे से, दैट इज़ बाय दैट बुक लेट अस सी, व्हिच Yeah. ऑथर्ड बाय यशवंत। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि कोड का लॉजिक कैसे बनाते हैं, लॉजिक बिल्डअप कैसे करते हैं, ठीक है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे मैंने कि ओके, प्रिंट एफ का क्या यूज़ है, प्रिंट होता क्या है एग्ज़ैक्टली में। तो वो बुक बहुत हेल्प थी, उसमें बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन थी और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी क्योंकि उसमें बहुत सारे क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स भी थे साथ-साथ, जिसको मैं हमेशा प्रैक्टिस करता था इन माय लैपटॉप। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन-सा कंसोल चुनूँ, लाइक कौन-सा कोडिंग आईडी चुनूँ, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। सो आई स्टार्टेड विथ कोडिंग ब्लॉक्स करके एक आता था, उनका एक आईडी आता था, वो मैंने इंस्टॉल करके रखा था अपने लैपटॉप मशीन में। उससे मैंने कोडिंग धीरे-धीरे करके स्टार्ट करी। फिर आई सेकंड ईयर की बात, तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में मैंने देखा कि अरे यार बहुत से लोग कोर्सेप कर रहे हैं। मतलब मैं लिंक्डइन पे आ गया था उस टाइम, थोड़ा-सा इमर्जिंग प्लेटफ़ॉर्म था लिंक्डइन उस टाइम। तो आते-आते मैंने देखा अरे लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर गोइंग थ्रू कोचेप, उनकी रैंक्स बन रही है। बट वो बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से थे। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगी कि यार इफ दे कैन डू, देन व्हाई कांट आई? तो वहाँ से मैंने फिर स्टार्ट करा धीरे-धीरे कि यार हाँ यार, अगर ये अच्छे कॉलेजेस में अगर मैं इनके साथ कहीं न कहीं एक रैंक बना लूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं बट फिर भी एक डिसेंट लेवल ऑफ रैंक कहीं से आ जाए। एक मैं एक था एक बहुत छोटे कॉलेज बैकग्राउंड से एंड दे वर लाइक फ्रॉम अ वेरी बिग कॉलेज फॉर मी एट लीस्ट। तो कुछ-कुछ आईआईटीज़ के भी थे एंड देन देयर वाज़ ट्रिपल आईटीज़ गाइज़ लाइक ट्रिपल आईटी लखनऊ एंड देन ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। सो इन गाइज़ से मुझे लाइक कॉम्पीट करने में काफ़ी मुझे एक टाइप का एक इंटरेस्ट आया। ऐसा बोलते हैं डोपामाइन रश आ गई। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। फिर उनसे मैं डेली कॉम्पीट करता रहता था और जब मुझे कुछ डाउट आता था तो मैं उनको लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज देता था कि यार कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजकर मैं उनको मैसेज कर देता था। तो यही मेरी सेकंड ईयर की जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ से। अब एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अटक गया था, बिल्कुल 1 स्टार से और 2 स्टार के बीच में कोचेस पे। तो वहाँ पे एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैं खुद को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील कर रहा था। तो वहाँ से फिर मैंने गाइडेंस लेना शुरू किया धीरे-धीरे। देन आई गॉट टू 3 स्टार एंड देन मुझे थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं 4 स्टार बन गया और आज आप लोगों के सामने हूँ। तो लाइक जर्नी, हमेशा जर्नीज़ में हर्डल आते रहते हैं, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ टू नेवर गिव अप, ठीक है? फिर उसके बाद कोडिंग के साथ-साथ मतलब ये सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ-साथ मुझे पता लगा कि सीपी तो एक चीज़ है, बट हमें डीएसए और डेवलपमेंट दोनों साथ-साथ करनी चाहिए। और सीपी में डेवलपमेंट हो जाती है कुछ-कुछ बेसिक चीज़ों की, लाइक अरे स्ट्रिंग्स ये सब हो जाता है। बट देयर आर सम टॉपिक्स जिसको आपको अलग से प्रिपेयर करना रहता है, जो सीपी में नहीं हो पाता, लाइक लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज़, ये सब के क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो वो सब के लिए फिर मैंने लीड कोड प्रेफ़र करा, थोड़ा बहुत उसमें मैंने लीड कोड के क्वेश्चंस करे। फिर मैंने समझा कि अच्छा डीएसए भी हो गया है थोड़ा बहुत डिसेंट इनफ। तो फिर मैंने शिफ्ट किया खुद को
कि चलो अब डीएसए और सीपी दोनों हो गई है, देन नाउ वी कैन गो आउट एंड गो फॉर डेवलपमेंट। तो फिर उस डेवलपमेंट के लिए अब मेरे पास ऑप्शंस थे कि यार क्या एंड्रॉइड चुनूँ कि फिर वेब डेवलपमेंट चुनूँ, जैसे हर इंसान कंफ्यूज सा रहता है। देखा है आजकल तो बहुत सारी फील्ड्स हो गई है कि यार फ्लटर डेवलपमेंट कर लूँ, आईओएस डेवलपमेंट कर लूँ, है ना भाई क्षितिज? तो इस कन्फ्यूजन में हमेशा रहते थे और ये सबके साथ होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। तो फिर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग आ गई, फिर मैंने सोचा कि यार अभी कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं है, तो एक पैनिक स्टेट आ गया कि यार ना कोई इंटर्न मिली है, ना कुछ। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था एंजेला यू के कोर्स से, जो कि यूडेमी में काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है। अब एक चीज़ थी कि मैंने 9th-10th में एचटीएमएल करके रखी थी, तो वो एचटीएमएल का थोड़ा बहुत बेस मुझे काम आया इधर पे। तो वो एचटीएमएल एंड देन थोड़ा बहुत सीएसएस वो सब के साथ मिला के मैंने जेएस के साथ कुछ-कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाए एंजेला यू से एंड देन फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने शिफ्ट करा बैकएंड पे node.js, MongoDB and then I make some pretty basic projects in it. बट मैंने एकदम ऐसा नहीं करा कि जो यूट्यूब में है उसी को डायरेक्ट कॉपी कर लूँ। कोशिश ये करी कि मैं उसके लॉजिक समझ पाऊँ और या कुछ इनोवेटिव नाम दे पाऊँ उसपे। बहुत लोग क्या करते हैं, वही कॉपी कोड को क्लोन कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट में दिखा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। मैं ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी करने के लिए। जब भी आप कुछ सीखो तो कोशिश ये करो कि ईदर आप कोई एक नई फंक्शनैलिटी उस पे इम्प्लीमेंट कर पाओ या फिर उस कोड बेस में आप अपने खुद के इनोवेटिव मेन्यूज़ डाल पाओ, नाम डाल पाओ, कुछ अलग मेन्यू दो। फ़ॉन्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम सेम सेम सा दिख रहा है। बाकी मतलब फिर तो वो वही हो गया कि क्लोन हो गई हर चीज़। ट्राई टू डू दैट एंड अपार्ट फ्रॉम इट तो फिर उसके बाद ऐसा एक टाइम आया कि थर्ड ईयर में चला वो अब मेरे पास एक डिसेंट लेवल ऑफ डीएसए था। थोड़ा बहुत सीपी कोडिंग प्रोफाइल थी, थोड़ा बहुत मुझे कोर का नॉलेज था और डेवलपमेंट भी करके रखी थी हल्की-फुल्की। तो फिर अब मैंने सोचा कि यार अप्लाई करते रहते हैं। मतलब इट्स बेटर नॉट टू गिव अप देन टू यू जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग इन एवरी एक्सपेक्ट्स और इन एवरी प्रोफाइल यू सी योरसेल्फ। तो मैंने कोशिश करा कि जितनी भी ऑनलाइन साइट्स है लाइक naukri.com, एंजल लिस्ट, इन सब पे जाकर linkedin.com इन सब पे जाकर मैंने हर एक एवरी सिंगल जॉब रोल पे मैंने अप्लाई करा। जो भी फ्रेशर के लिए था उसमें भी और जिसमें 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो माँग रहा था उसमें भी। तो हर इन सब प्रोफाइल्स में जब मैं 100-100 बार अप्लाई करता था, तब जाके मुझे कोई एक मेल आता था, रिवर्ट बैक आता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जब वो रिवर्ट बैक आता था, वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती थी। उसको मैं बिल्कुल जाने नहीं देता था। I was just preparing it for the very well. So there was 2 startups which I got. One is Epox AI जिसमें मैंने दिया था और एक मेरा ऑन कैंपस पहले से ही होकर रखा हुआ था जियो, जिसमें मुझे जाना नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुन के रखा था कि यार जियो में आजकल बहुत ज़्यादा मास हायरिंग हो रही है, बट दे आर नॉट गिविंग अस द वर्क। वहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब वो आपको बैठा देंगे ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने वो चीज़ों को ओमिट कर लिया कि चल वो एक छोटा-सा स्टार्टअप है एंड देन जियो भी कुछ ज़्यादा दे नहीं रहा है। तो फिर एक मेरे को लकीली आई गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी इन्फिनियन। तो अब इन्फिनियन में सबसे पहला राउंड हुआ। अब ये अपॉर्च्युनिटी मुझे लिंक्डइन के थ्रू लिंक्डइन पेज में मिली, लिंक्डइन जॉब सेक्शन में। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके लिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था। मैंने किसी का भी रेफरल नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था क्योंकि मैं जब भी रेफरल लेने जाता था, इस रिसेशन टाइम में, तब तक वो अपॉर्च्युनिटी जा चुकी होती थी, उस पेज से, ऑनलाइन पेज से। तो व्हाट आई ओके। डिड इज़ कि मैंने बोला कि अब डू और डाई वाला टाइम है। यार करना है तो कर ही डाल, अप्लाई कर डाल बस। देख लेंगे जो हुआ, आगे जाके सब पता ही चल जाना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाता है। तो फिर मैंने अप्लाई किया तो इन्फिनियन में लकीली आई गॉट कि मेल आ गया मुझे। अब मैंने 2 चीज़ करी थी इसमें। मैंने जब लिंक्डइन में जब कोई भी जॉब ओपनिंग आती है, उसमें 2 चीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको नोट करनी चाहिए कि उसमें उस लिंक्डइन ने जिसने वो जॉब ओपनिंग डाली है, ईदर वो एक मैनेजर होगा या एचआर होगा, उसकी प्रोफाइल होती है। तो उस प्रोफाइल को जाकर ना आपको अगर आप मैसेज कर सकते हो, उससे कनेक्ट करके, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, तो वो कर देना बहुत अच्छा होता है। एक गुड नोट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप अगर मेल भी कर रहे हो, आपको कहीं से उनकी मेल मिल जाए, मेल कर रहे हो, बट वो मेल भी कहीं न कहीं छूट जाती है। तो ट्राई टू डू इट एवरी लोकेशन यू कैन, एवरी पॉसिबल वे यू कैन रीच आउट टू दैट पर्सन, जस्ट अप्लाई इन दैट वे। तो मैंने क्या करा था, मैंने उनको मेल भी कर दिया था, साथ ही साथ मैंने उनको लिंक्डइन में मैसेज भी कर दिया था और लिंक्डइन जॉब में अप्लाई तो कर ही दिया था। तो मैं 3 जगह से उनको एक वेव भेजा था, यार यहाँ से नहीं तो यहाँ से कहीं से तो जाएगा ही और तीनों से जाएगा तो और ही अच्छा है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो मैं हर चीज़ के लिए यही करता था। मैं लाइक स्पैम कर देता था मैं। मतलब स्पैम एक वन वे में नहीं, हर वे में। लाइक नॉट जस्ट इन वन डायरेक्शन, गो विथ एवरी फ्लो, लाइक यूजिंग अ बीएफएस अप्रोच। तो बीएफएस यहाँ पे मैं लगा देता था, जो भी मिल गया उसमें सब में भर देता था, क्योंकि अब मेरे पास रेफरल तो है नहीं। ऑल आई गॉट इज दिस, जहां से कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले अप्लाई करते जाओ।
तो बस वही मैंने करा एंड देन एक बार मुझे एचआर का कॉल आया। एचआर ने बोला कि अब तुम्हारा इंटरव्यू है। तो शाम को कॉल आया और अगले ही दिन सुबह मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 9 एम। तो 6 टू 9 दिस वाज़ द टाइम। इतना ही टाइम था मेरे पास। मैंने कुछ भी ब्रश अप नहीं कर पाया था क्योंकि उस दिन भी मैं काफ़ी मार्केट गया हुआ था, बिज़ी था। तो जब मैं घर गया तो आई डिसाइडेड कि अब मैं सो जाता हूँ, सुबह को मैं इंटरव्यू उठकर दे दूँगा, सिंपल। तो नेक्स्ट डे मैंने इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू में बेसिकली मेरे 3 राउंड्स हुए थे। पहला राउंड मेरा बेसिक इंट्रो राउंड था, जिसमें मुझे सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हाउ यू हाउ वाज़ योर जर्नी थ्रू दिस टाइम, लाइक कॉलेज टाइम में क्या जर्नी रही पूरा, एंड स्कूल टाइम में तुमने क्या करा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करा कि नहीं। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ कोडिंग इंटरेस्ट यू, ठीक है, और तुमने कोडिंग में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करके रखे हैं, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे। एंड देन मेरा उसके बाद सेकंड राउंड इमीडिएटली स्टार्ट हुआ। सेकंड राउंड में मुझे डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए। अब डीएसए के क्वेश्चंस वो खुद से, लाइक उन्होंने मुझे, उनका खुद का सिस्को वेबएक्स था, उन्होंने उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करा था। लाइक ना उन्होंने मुझे कोई लिंक नहीं दी थी कि यार ये लीड कोड का क्वेश्चन है या कुछ। उन्होंने बस क्वेश्चन पुट किया, 1-2 सैंपल टेस्ट किए दिए मेरे को, और उन्होंने बोला कि इसको आप अपने कोई भी फ्लेक्सिबल आईडीई में कोड करके दिखा दो। सो मैंने जस्ट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू शो कि मेरा लोकल आईडीई कितना अच्छा है, मतलब सीपी वालों का तो पता ही होता है क्या-क्या रहता है, मैक्रोस डिफाइन रहते हैं। या मैं उस या डर से मैं उस डर से मैंने उस लोकल आईडी को नहीं खोला, बिकॉज़ उसमें बहुत सारे मैक्रोस और ये डेफिनिशन ये सब के बारे में अगर वो पूछ लेते तो मैं उनको क्या जवाब देता। तो आई स्टार्टेड विद द ऑनलाइन जीडीबी। मैं ऑनलाइन जीडीबी में गया, मैंने अपना सी प्लस प्लस कोड लिखा। आई रन द टेस्ट केसेस, सैंपल टेस्ट केसेस, उन सैंपल टेस्ट केस में रन हो गया। उनके बाद उन्होंने मुझे 2 और टेस्ट केस दिए, उस पे मैंने वापस से रन करा एंड देन इट गॉट रन। पहला पहला क्वेश्चन मेरा पास हुआ, उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन आया। फॉलो अप क्वेश्चन में वो उन्होंने मुझे लिंगलेस का क्वेश्चन दिया था। तो तो फर्स्ट क्वेश्चन वो में क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ लाइक a kind of a two pointer greedy, ओके, two pointers plus greedy क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन के बाद फॉलो अप क्वेश्चन लिंगलेस का था। लिंगलेस का क्वेश्चन वाज़ काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन, मैं बोलूँगा। तो जो भी डीएसए कर रहे हैं ना, इन टॉपिक्स को मत छोड़ना। लाइक लिंगलेस ट्रीज ये बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। एंड देन ये जब ये वाला राउंड हो गया, तो उसके जस्ट डायरेक्ट बाद मेरा फॉलो अप राउंड हुआ। लाइक देयर वाज़ नो ब्रेक इन बिटवीन। ओके, तो उस राउंड में फिर से डीएसए पूछा गया। तो इस राउंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, जो कि था रिकर्शन का। देन वो रिकर्शन का क्वेश्चन मैंने करा, उसके भी सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए। एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव एनी डाउट्स एनी फर्दर। तो मैंने उनसे पूछा कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस इवन इफ यू थिंक कि हाँ यार कॉन्फिडेंट है, पास हो जाएंगे, यार इंटरव्यू तो निकल जाएगा, वाज इजी फॉर मी। बट ट्राई टू ऑलवेज हैव सम क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि यार ही इज नॉट कीन इन टेकिंग द रोल। ऑलवेज ट्राई टू हैव सम क्वेश्चंस विथ यू, यार मेरा रोल क्या होगा। तो मैंने ये पूछा था कि मेरा रोल क्या होगा, मैं किस टेक स्टैक पे वर्क करूँगा, बेसिकली मैं किन टीम मेंबर्स के साथ काम करूँगा, मेरा जो है रोल स्पेसिफिक उसका स्टेक होल्डर्स को क्या फ़ायदा होगा, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सब मैंने उनसे पूछा। एंड जब मुझे इन सब का रिप्लाई मिल गया, देन आई गिव देम अ गुड ग्रीटिंग कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट वाज़ अ वेरी ग्रेट इंटरेक्शन एंड आई एन्जॉयड हैविंग एन इंटरव्यू विथ यू। उसके बाद आई सेड थैंक यू एंड देन फिर उसके बाद इवनिंग में मुझे एक मेल आता है कि अब यू हैव लाइक सक्सीडेड ऑल 3 राउंड्स, नाउ यू हैव योर एचआर राउंड, बी प्रिपेयर फॉर इट। तो वो शाम को मैंने एचआर का राउंड मेरा होता है। अब उस एचआर राउंड में मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू यू वांट टू टेक अप दिस रोल? सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है? ओके, तो अब देखो, अगर ये क्वेश्चन का रिप्लाई मैं तभी दे पाता जब मैं जो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू था उसमें मैं जो मेरे मैनेजर थे उनसे मैं ये क्वेश्चन पूछ चुका होता। अगर ये क्वेश्चन मेरे को पता ही नहीं होता था कि मेरा रोल स्पेसिफिकेशन क्या है, तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाता। सो हुँ, ऑलवेज हैव क्वेश्चंस, ऑलवेज हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, क्योंकि आप जहां से लोगे ना घूम फिरा के आपसे वही पूछा जाए, बिकॉज अर्थ इज राउंड या तो आप जहां से सीखते हो कहीं ना कहीं वो आपको काम आता ही आता है। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। तो ऑलवेज हैव दिस लर्निंग माइंडसेट। तो उसके बाद दूसरा फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि लाइक उन्होंने मेरे से पूछा था कि व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर यू डू। तो मैंने उसमें अपना लिंक्डइन का बता दिया था कि आई डू लिंक्डइन एंड आई हैव सम अराउंड लाइक 35 के उस टाइम थे मेरे, तो 35 के फॉलोअर्स आई हैव। तो उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा कि हाउ डिड यू मेक दिस ग्रोथ।
ठीक है, और व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट फॉर डूइंग लिंक्डइन। तो फिर मैंने उसका जवाब दिया। अब उन्होंने एक थर्ड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट यू फेस चैलेंजिंग in your journey so far, like from your school time to college time, did you find anything very challenging and how did you solve it? ये दोनों क्वेश्चन पूछे। एंड देन जब ये 3-4 क्वेश्चन हो गए, देन ही केम टू माय कंपनसेशन सीटीसी एंड देन वी एंडेड ऑन अ गुड नोट। Point like what are the like resume tips and resume mistakes or and interview tips and interview mistakes that you would like to like tell to the beginners and yeah to the ये था audience. कि लोग जो है ना फॉर्मेटिंग को बहुत लाइटली लेते हैं। लाइक फॉर्मेटिंग जो होती है रिज्यूमे की शान होती है। लाइक आपका फॉर्मेटिंग अगर सही नहीं हुआ, कहीं से ऊपर नीचे भी हो गया ना, तो जब आप ऑटोमेटिव जनरेशन होता है, ऑटोमेटिव स्कैनिंग होती है रिज्यूमे की, तो उसमें जब जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, हो सकता है कि वो मिस हो जाए, राइट? तो वो फॉर्मेटिंग आपकी बहुत सही होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सेकंड पॉइंट, कि आपको उसमें से कोई भी अपनी अचीवमेंट छोड़नी नहीं है, ठीक है? आप खुद से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हो। आप अगर आपकी कोडिंग प्रोफाइल में मैं मान सकता हूँ कि आपकी अच्छी रैंक नहीं है, 2000 3000 के अंदर नहीं आ रही, तो फिर भी डालो। मतलब शो करो। इट्स लाइक इवन इट्स नॉट इनटू द रेंज ऑफ 2000, फिर भी आप उसमें कोशिश करो कि डालने का 5000 पे भी है तो डालो। कम से कम दिखाओ कि यू आर डूइंग समथिंग, राइट? डू नॉट ऑप्ट आउट योरसेल्फ, लाइक डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ कि आप ठीक है, आप इसमें अच्छे नहीं हो, तो खुद को रिजेक्ट मत करो, ठीक है? रिज्यूमे में हर चीज़ को Okay. मेंशन करो अच्छे वे में, इन अ Okay. पॉजिटिव वे, ठीक है? थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी जो भी प्रोजेक्ट्स डालो, क्लोन प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लोन कर दिया। खुद की फंक्शनैलिटी करो, एक नाम डिफरेंट और यूनिक होना चाहिए, और वो यूनिक नाम आ जाता है। इफ यू गिव इनफ टाइम थिंकिंग अबाउट दिस, पॉन्डरिंग ऑन दिस थॉट कि यार इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे एक यूनिक नाम दूँ, वो अपने आप आ जाएगा। जब आप उसके फंक्शनैलिटी को और यूज़ केस को समझोगे, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है अच्छे से, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये चीज़ें हो रही है। और ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ फॉर्मेट कि सबसे पहले आपका नाम आएगा एंड उसके नीचे आपके प्रोफाइल में ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन अकाउंट एंड आपका गिटहब प्रोफाइल, ये 4 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपका एजुकेशन सेक्शन आएगा ऊपर सबसे। सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस इन 2 पार्ट्स, लाइक टॉप लेफ्ट, लाइक दिस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। Means two लेफ्ट column साइड में resume. यस एग्ज़ैक्टली, जैसे क्षितिज ने बोला इट्स हिस्टो कॉलम रिज्यूमे। तो अब इस लेफ्ट साइड में यू कैन हैव दिस एजुकेशन सेक्शन एंड राइट साइड में यू कैन हैव योर एक्सपीरियंस। ये एकदम टॉप की बात कर रहा हूँ। एंड देन अब उसके डाउन जाओगे, देन यू हैव योर स्किल्स इन द लेफ्ट कॉर्नर एंड इन द राइट यू कैन हैव योर प्रोजेक्ट्स। इसके बॉटम में Okay. जाओगे, लाइक दिस यू शुड मेंटेन, you should be maintaining it like this, or if you want you can have it one pager also, from top to down, one column. तो सिंगल कॉलम में also you should maintain like this। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस आना चाहिए if you have in a top column, and then you have your education section, and or you can have this vice versa, but it depends upon your experience, like what amount of experience you do hold। अगर आप एक इंटर्न हो तो always try to add the first most important thing, that is your college education and your CGPA, क्योंकि आप अभी कॉलेज में हो, कॉलेज में आपका सीजीपीए ज़्यादा मैटर करता है अपार्ट फ्रॉम दीज़ थिंग्स, एक्सपीरियंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं रिज़्यूमे के बारे में। ऑलवेज़ हैव अ गुड Mm. रिज़्यूमे, गुड एंड क्लीन रिज़्यूमे, एंड ऑलवेज़ ट्राई टू मेक इट वन पेजर, Okay. नॉट नॉट मोर देन इट, नॉट लेस देन इट आल्सो। मतलब ऐसा नहीं कि Okay. एक पेज बोल दिया तो आधा स्पेस तो खाली दिख रहा है मेरे को। And there is something like people say like one column resume is better than two column resume, isn't it? Or it's not? अ, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे डिबेट करी जा सकती है, बट आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं लाइक मैंने जितना देखा है, मैं 2 कॉलम रिज़्यूमे प्रेफर करता हूँ। राइट, मेरा भी अगर रिज्यूमे देखेगा, मेरा लिंक्डइन में डाला हुआ है, तो लेफ्ट और राइट मेरा 2 साइड है। तो राइट को मैंने थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देकर रखी है, विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, लेफ्ट की मेरी विड्थ थोड़ी कम। इट वाज़ लाइक दिस। Okay. So let's go to our interview tips and mistakes. ओके, श्योर। तो यार सबसे पहले इंटरव्यू की टिप्स जो मैं देना चाहूँगा, ऑलवेज़ ट्राई टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन योर इंटरव्यू। बाय प्रोएक्टिव व्हाट आई मीन इज़ कि ऑलवेज़ ट्राई टू हैव ईगर क्वेश्चन्स इन बिटवीन योर इंटरव्यू। लेट्स सपोज यू हैव सम डीएसए क्वेश्चन, ओके? तो उस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ऑलवेज़ बी ऑनेस्ट। अपने इंटरव्यूअर से हमेशा ये पूछो कि अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा? मतलब या तो उसका कोई सैंपल टेस्ट केस लो, इफ अगर वो नहीं दे रहे हैं, या फिर एज केसेस हमेशा पूछते रहो, जिससे वो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो जाए, राइट? Okay. सबसे पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो आप कोड कर रहे हो, ठीक है? सिर्फ कोड ही करे जा रहे हो,
बीच में you didn't said anything at all. Just keep coding, आपने नेक्स्ट तक अंदर तक गए, आपने आउटपुट दे दिया बस। अब इससे इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि यू हैव इस कोड का ये रट्टा मार के आया है, इसको कुछ इसका समझ में नहीं आता ऊपर से नीचे, क्योंकि इसने मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया बीच में। इसने जस्ट मुझे आउटपुट लाके दे दिया, जो मैंने इसको सैंपल टेस्ट केस दिया था, उसने उसको डाला एंड जो उसने कोड लिखा उसका आउटपुट आ गया। दैट इज अ वेरी ह्यूज मिस्टेक। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ लिटिल बिट कॉन्वो अबाउट योर कोड, कि अभी मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ और उसके बारे में बताओ कि यार ये फंक्शन ये लॉजिक मैंने क्यों यूज करा, व्हाई। ऑलवेज हैव योर व्हाई वेरी क्लियर, और वो व्हाई इंटरव्यूअर को नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसने अच्छा ये फॉर लूप क्यों लगाया, कभी भी नहीं, राइट। वो पूछेगा नहीं तुमसे, ये गलती में मत रहना कि ही विल आस्क यू, बट लाइक देयर आर सम इंटरव्यूअर्स दे विल आस्क यू, बट ऑलवेज ट्राई टू हैव अ थॉरो कन्वर्सेशन इन इन बिटवीन योर कोड, जब भी आप कोड कर रहे हो। Right. थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कभी भी हल्के में मत लेना। ऑलवेज नॉट लाइक, एक बार इंटरव्यूअर से पूछ लो, एक्सपेक्ट कर लो कि वो क्या चाहते हैं। नेवर स्टार्ट विद अ ब्रूट फोर्स, ये बहुत बड़ी गलती है। लाइक बहुत लोग आजकल ये बोलते हैं ना कि यार चलो ब्रूट फोर्स से स्टार्ट कर देंगे, मतलब इंटरव्यूअर को थोड़ा सा दिखा देंगे कि हाँ चलो मेरे को ब्रूट फोर्स भी आता है, एंड मैं धीरे धीरे उसको एफिशिएंट करता रहूंगा। ऑलवेज ट्राई टू हैव लाइक द आइज ऑफ इंटरव्यूअर इन यू, कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ क्या आप यही कोड एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, बिफोर इवन राइटिंग योर कोड, राइट। क्योंकि क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी 3-4 क्वेश्चन अपने साथ लेकर आते हैं कि चलो मैं से 3 भी पूछ लूंगा अगर टाइम बचा तो। बट Hmm. इफ यू वेस्ट हिज टाइम या और हर टाइम कि यार चलो मैं 15 मिनट से ब्रूट फोर्स ही कर रहा था उसको बताने के लिए, देन हाउ मच टाइम यू लेफ्ट फॉर हिम और हर टू जज यू, समझ रहे हो। तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। लाइक मैंने बहुत सुना है कि चलो सब आजकल यही बोलते हैं यूट्यूब में, ब्रूट फोर्स से स्टार्ट कर लेना एंड देन धीरे धीरे एफिशिएंट होते जाना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस मिस्टेक में मत पड़ना। ऑलवेज हैव अ थॉरो कन्वर्सेशन इन दिस कि यार आप क्या चाहते हो, आप मुझे सिंपल बता दो कि आप मुझे डायरेक्ट एफिशिएंट सोल्यूशन में चाहते हो बढ़ना, कि मैं सबसे बेसिक सोल्यूशन बताऊं। ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यूअर के साथ बात कर लो, समझ लो Right. कि वो क्या चाहता है। ओके, तो ये हो गई टिप्स, और इसी के साथ साथ मिस्टेक्स भी इसी में इंक्लूड हो गई है आई गेस। Yeah. Yeah, it was a great conversation with you and hearing about your whole journey. Thanks, Deepak, for like sharing your whole journey and giving us your valuable time. Thank you so much, Chitish, for having me. It's great conversation with you. I hope I didn't do much mistake in this session because it was my first recorded session as of now. And we are recording at midnight. It's around 12:35 for now. Yeah, So yeah. yeah, so it was really great interacting with you all. Really hoping for more such sessions.